अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप तंदूरी चिकन स्टिक्स घर में किस तरीके से बना सकते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले आपने लेना है हाफ कप के करीब दही। दही को इस्तेमाल करने से पहले आप किसी भी छलनी में या मलमल के कपड़े में आप डाल के रख लें ताकि इसका तमाम एक्स्ट्रा पानी निकल आए। दही जो आप इस्तेमाल करेंगे उसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। नंबर 2 पे आपने लेने हैं 2 खाने के चम्मच सफ़ेद तिल और 10 से 15 अदद आप ले लोगे काजू। दोनों को फाइन पाउडर की शक्ल में बनाकर इस पाउडर की मिकदार आपने रखनी है 3 बड़े खाने के चम्मच, वो भी आप दही के अंदर ऐड कर देंगे। दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद मज़ीद हमें चाहिए 1 बड़ा खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करना होता है नमक, और उसके बाद लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। उसके बाद इसके अंदर मज़ीद जो हमने ऐड करना होता है वो है सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर। और उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करना है काला नमक। तमाम मिक्सचर को भी इस बाउल के अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद आपने लेनी है 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें और उसके अंदर डालना है 2 से 3 खाने के चम्मच आप डालेंगे लेमन जूस डाल लें आप। और लेमन जूस डाल के तो मैंने उसके अंदर 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी थी और इसको बहुत अच्छे तरीके से हैंड ब्लेंडर से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया था। और ये इस तरीके से सब्ज़ मिर्च और लेमन जूस का एक पेस्ट सा हमारे पास तैयार हो गया था, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद मज़ीद जो हमने चीज़ इसके अंदर ऐड करनी है वो है चिकन। तमाम मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्सअप करने के बाद चिकन के जो हमने छोटे पीसेस बनाए थे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और उसके बाद इसको मैरिनेशन के लिए कम से कम अपने 1 से 2 घंटा इसको मैरिनेशन के लिए ज़रूर दें। चिकन जितना अच्छा आपका मैरिनेट हो जाता है टेस्ट में आपको इतना अच्छा टेस्टी फील होता है और इसके अलावा ये कुक बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। इसके बाद जब आपने इसको मैरिनेट कर लिया तो मैरिनेट करने के बाद आपने इसको देना होता है कोयले का धुआं। कोयले का धुआं हम इसको 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से हम इसको कोयले का धुआं देंगे। कोयले का धुआं देने के बाद आपके पास होनी चाहिए चिकन स्टिक्स। चिकन स्टिक्स आपने लेनी है और चिकन स्टिक्स के अंदर आपने इस तरीके से चिकन को आपने लगा लेना है। उसके बाद आपने लेना है ग्रिल पैन। ग्रिल पैन अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो सादा जो पैन होता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद हमने इसके अंदर लेना है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल की मिकदार आपने बहुत ज़्यादा नहीं रखनी, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल काफ़ी है। उसके बाद किसी भी ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से इसको चारों साइड्स पे अच्छे तरीके से इसको लगा लें। उसके बाद आपने जो चिकन रेडी किया था वो चिकन आप इसके ऊपर रख देंगे। पहले फ्लेम को आपने बहुत ज़्यादा हाई रखें, पहले हाई रखें फ्लेम को, और उसके बाद आप इसको लो फ्लेम के ऊपर आप इसको बनाते जाएंगे। अगर आप पहले फ्लेम को आप हाई रखते हैं और उसके बाद आप फ्लेम को लो रखते हैं तो इससे चिकन जो है वो बहुत ज़्यादा नरम बनेगा। अगर आप स्टार्ट से फ्लेम को लो रखेंगे तो चिकन जो होता है बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है। तो पहले फ्राई पैन को, ग्रिल पैन को अच्छे तरीके से आप गर्म कर लें। उसके बाद आप चिकन को रखें और उसके बाद आप इसको लो फ्लेम के ऊपर पकने दें ताकि चिकन अंदर तक बहुत अच्छे तरीके से नरम बने और जूसी बनने के साथ साथ ये बहुत अच्छे तरीके से कुक भी हो जाए। बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी है और घर के मसालों से, नॉर्मल जो किचन में हमारे पास मसाले मौजूद होते हैं उनके साथ आप इसको बना सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस में से ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।